मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत आयोजित विचार गोष्ठी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब ने अभाव और अपमान में भी रास्ता बनाया, समाज की पुराने बंधनों को तोड़कर देश को सम्मान और समानता दिलाई। उन्होंने कहा कि जो समाज महापुरुषों का सम्मान नहीं करता वह दिग्भ्रमित हो जाता है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब की भूमिका से एससी, एसटी, अति पिछड़े वर्गों और महिलाओं को समान मताधिकार मिल सके, जिससे लोकतंत्र में सबको बराबरी का दर्जा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब ने मेहनत से संविधान तैयार कराया, लेकिन पंडित नेहरू समेत कई नेताओं ने चाहते थे कि उन्हें संविधान सभा में पद न मिले, मगर जनता की भागीदारी और प्रतिबद्धता के कारण बाबा साहेब संविधान सभा के सदस्य बने और बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पद उन्होंने संभाला। उनका कहना था कि बाबा साहेब की विद्वता और काबिलियत ने देश को सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने में काफी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने यह भी कहा कि जब कांग्रेस ने बार बार संशोधन शुरू किए तो बाबा साहेब को रोकने के लिए षड्यंत्र भी किए गए। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि समाज में जातीय आधार पर विभाजन फैलाने की कोशिश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल जातीय संघर्ष के माध्यम से समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब के नाम पर लोक लुभावन नारे भाषण देने वाले अनेक आएंगे, लेकिन उनके आदर्शों को आत्मसात करने वाला एकमात्र दल भारतीय जनता पार्टी है। गोष्ठी में उपस्थित सांसद रवि किशन, मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव और पूर्व कुलपति प्रोफेसर चंद्रशेखर समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे पर सहमति जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बाबा साहेब की देन है कि एससी, एसटी छात्रवृत्ति 100% मिली, नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान हुआ और वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा गया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने 1952 में बाबा साहेब को चुनाव जीतने से रोकने के तमाम प्रयास किए, उनके खिलाफ चुनाव लड़वाए और बाद में जब वे संसद में आए तो उनके उपस्थिति को लेकर भी विरोध दर्ज किया। सीएम योगी ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी केवल जातीय आधार पर चुनावी फायदा उठाने के लिए काम करते हैं। उन्होंने अपील की कि समाज को नस्लीय और जातीय आधार पर बांटने की बजाय एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान का हिस्सा बनाना चाहिए। यह बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पिछले वर्षों में एसएमएस सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का परिचायक है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर अब कांग्रेस किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करती हुई नजर आती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SK9।